हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 के फिजिक्स का पहला वीडियो आपके बीच रख रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को लेकर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वे सभी कॉन्सेप्ट प्रॉपर आपके लिए क्लियर करने वाला हूं। देखिए, आप सभी लोग चैप्टर को पढ़ लेते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चैप्टर को पढ़ लेते हैं लेकिन उनका बेसिक प्रॉपर क्लियर नहीं होता। तो बेसिक यदि आपका क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं मानता हूँ आपको यदि कोई भी चैप्टर हो, यदि आप उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर क्लियर है तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको इस चैप्टर को जितने भी कॉन्सेप्ट आए हुए हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। चैप्टर का जो सेंस है वो क्या कह रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो वैद्युत शब्द यूज किया गया है उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैद्युत शब्द को हमें सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से बताया और कैसे बताया, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। बस आपको क्या करना है कि एक पेन कॉपी लेकर बैठना है जिससे जो भी चीज़ें हम आपको बताएं तो आप नोट करते चलें, आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि आप अगर कॉपी में नोट कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर वो लाभ देकर ही जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और जो भी मैं आपको बताऊँ वो आप नोट करें कॉपी में। तो देखिए, यहाँ पर जो वैद्युत शब्द लिखा हुआ है, इस वैद्युत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखिए, एक प्राकृतिक घटना थी। एक महान साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनके साथ एक प्राकृतिक घटना घटी। वो घटना क्या थी कि एक बार वो आकाश में क्या कर रहे थे, एक बार पतंग उड़ा रहे थे। उनकी पतंग बहुत ऊंचाइयों तक आकाश में उड़ी जाके, उनकी पतंग काफ़ी ऊंचाइयों तक उड़ी थी। तो क्या होता है, अचानक ये मौसम खराब हो जाता है, मतलब पतंग वो उड़ा रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया। और मौसम खराब होने से क्या होता है कि वहाँ पे आपने देखा होगा जब मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है तो घड़घड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है और घड़घड़ाहट की आवाज़ जब होती है, देखा होगा बहुत तेज़ से रोशनी उत्पन्न होती है, बहुत तेज़ से लाइट जलती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि जो प्रकाश, जो चमक होती है उस चमक को लोग प्रकाश कहते थे। जब यहाँ पे वैद्युत शब्द की खोज नहीं हुई या वैद्युत शब्द नहीं आया सामने तो लोग उसको प्रकाश कहते थे, उसको प्रकाश के नाम से जानते थे। आज भी लोग जो फिजिक्स के इतने जानकार नहीं हैं वो इसको प्रकाश ही कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके साथ एक घटना क्या घटित हुई कि एक बार वो पतंग उड़ा रहे थे, एक बार वो क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे और पतंग जाके उनकी काफ़ी ऊंचाइयों तक जब उड़ी, पतंग जब काफ़ी ऊंचाइयों तक उड़ती है तो अचानक मौसम ख़राब हो जाता है और मौसम ख़राब होने से पानी गिरने लगता है, यानी बूंदें गिरने लगती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, पानी जब बरसने लगता है तो उनका जो धागा था वो धागा हमारा गीला हो जाता है। धागा गीला होने से क्या होता है कि जब वहाँ पे पानी जब गिरा, जब पानी बरसा तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से लाइट चमकी। तो वो बिजली, वो जो लाइट थी, एक्चुअली इसको हम बिजली कहते हैं, लेकिन जब लाइट चमकी तो वो जाके उनके पतंग से टकराती है। पतंग से टकराती है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जिस हाथ से धागे को पकड़े हुए थे उनके हाथों में हल्का झटका जैसा महसूस होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि हमारे हाथ में एक झटका जैसा क्यों लग रहा है। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि लोग इसको जो प्रकाश कह रहे हैं वो आखिर प्रकाश तो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि प्रकाश होता तो हमारे हाथों में जो झटका जैसा महसूस हो रहा है हमें वो महसूस ना होता। क्योंकि लोग कहते थे कि जो प्रकाश है, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं लाइट में रहते हैं तो क्या आपको कोई करंट लगता है, नहीं लगता है। आप लोग लाइट में बैठे रहते हैं, बल्ब जलता है, कोई करंट जैसा महसूस नहीं होता। तो उन्होंने सोचा इसको लोग, जो आकाश में जब बारिश होती है तो जब घड़घड़ाहट होती है तो बहुत तेज़ से रोशनी होती है, उसको लोग प्रकाश क्यों कहते हैं। तो उन्होंने सोचा ये प्रकाश तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया कि ये प्रकाश नहीं, ये क्या है, विद्युत है, यानी वैद्युत है। तो यहीं से वैद्युत शब्द की उत्पत्ति होती है, एक पतंग उड़ाने की घटना जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें सबसे पहले बताया। आप नाम हमेशा ध्यान रखना, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें एक सिस्टमैटिक ढंग से बताया था वैद्युत के बारे में। ये घटना एक प्राकृतिक घटना थी और ये घटना समझ लीजिए एक नई दिशा दी फिजिक्स को, क्योंकि लोग इसको प्रकाश कहते थे और वहीं से एक प्रॉपर क्लियर हुआ कि प्रकाश नहीं, एक वैद्युत है। तो देखिए, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट एक छोटी सी चीज़ होती है
कॉन्सेप्ट बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन वो पूरे चैप्टर को चलाती है। मतलब छोटी सी चीज़ पूरे चैप्टर को लेकर चलती है। तो यदि आपका चैप्टर तो आपका कंप्लीट लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट को बहुत मन से समझिएगा, जो मैं आपको बताऊं उसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके पीछे का जब इनसे कारण पूछा गया कि इसका कारण क्या है, तो उन्होंने इसके पीछे का जो कारण बताया वो कारण था घर्षण। इन्होंने बताया कि ये घर्षण के कारण होता है, यानी आकाश में जो बादल होते हैं वो मूविंग कंडीशन में होते हैं, गति करते रहते हैं। तो जब एक बादल ठीक दूसरे बादल से टकराते हैं तब ऐसी घटना घटित होती है, यानी तब विद्युत उत्पन्न होता है। तो उन्होंने इसके पीछे का जो रीजन बताया वो घर्षण बताया। जब लैब में इन्होंने प्रशिक्षण किया तो प्रशिक्षण के द्वारा इन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने कांच के दो पदार्थ लिए, ध्यान से बात को समझना। सबसे पहले उन्होंने समान प्रकार के दो पदार्थ लिए, कांच, ये मान लीजिए हमारा कांच का पदार्थ है, ये भी हमारा क्या है, कांच का पदार्थ है, यानी दो कांच के पदार्थ लिए। अब जब दो कांच के पदार्थों के बीच में फिलालैंड के कपड़े या बिल्ली की खाल से इन्होंने रगड़ कर जब एक दूसरे के संपर्क में लेकर आए तो इन्होंने देखा कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी इन्होंने देखा कि जब समान प्रकार के दो पदार्थ लेकर आए तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी दूर कर रहे हैं, अलगाव की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही। तो उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा क्या किया, एक फिर से कांच का पदार्थ लिया, एक फिर से कांच का पदार्थ लिया और इस कांच के पदार्थ में दूसरे पदार्थ को संपर्क कराए। वो पदार्थ का नाम था एबोनाइट। ये सब नाम आपको ध्यान रखना है। ये पदार्थ हमारा था एबोनाइट। जब इन्होंने दो अलग अलग प्रकार के बीच पदार्थों के बीच क्या कराया, घर्षण कराया, तो इन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। एक दूसरे क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ बताया कि जब दो समान प्रकार के पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब दो भिन्न भिन्न यानी असमान प्रकार के पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि जब दो समान प्रकार के पदार्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो निश्चिंत है यहाँ पे दो चीज़ें उत्पन्न हो रही होंगी, और उन चीज़ों का नाम उन्होंने बताया कि ये आवेश है। मतलब दो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें उत्पन्न हो रही थी तो उसका नाम बताया कि ये आवेश है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि आवेश से पहले हमको चुंबक के बारे में पता था। चुंबक में जो दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ जो पोल होते हैं हमारे, वो हमको पहले से पता थे। तो वही कॉन्सेप्ट वहीं से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि यहाँ पर भी दो चीज़ें उत्पन्न हो रही होंगी, और उन चीज़ों का नाम उन्होंने बताया कि ये आवेश हैं। यहाँ पर दो चीज़ें जो उत्पन्न हो रही होंगी वो क्या कहलाएंगी, आवेश कहलाएंगी। और वहीं से बताया कि एक आवेश होता है धन, जैसे कि मान लिया जाए, उन्होंने मान लिया था कि जो कांच पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो धन आवेश उत्पन्न होता है। बात को बहुत ध्यान से समझना, जो कांच पर आवेश उत्पन्न होता है वो उन्होंने मान लिया कि धन आवेश उत्पन्न होता है। तो वहाँ उन्होंने बताया कि जब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो वहाँ से पहला चीज़ निकल के आया कि आवेश एक होते हैं धन आवेश। क्या होते हैं, एक होते हैं धन आवेश। और इन्होंने मान लिया था, मान लो पहले से कांच पर धन मान ही लिया था, तो इन्होंने क्या किया था, एबोनाइट पर ऋण आवेश मान लिया। मान लिया कि जो हमारा दूसरा एबोनाइट है, ये दूसरा पदार्थ है, उस पदार्थ पर इन्होंने मान लिया कि यहाँ पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आई कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो हमारा होता है धन आवेश और दूसरा हमारा होता है ऋण आवेश। तो यहीं से दो आवेश निकल कर आया जो कि धन और ऋण था। तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें इस चैप्टर की शुरुआत की और यहाँ से हमें बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि ये जब घर्षण कराया तब ऐसा उन्हें पता चला। तो मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट कुछ दिन बाद फेलियर साबित हो गया, प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं रहा। कुछ दिन बाद ये कॉन्सेप्ट फेलियर साबित हो गया, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। वो फेलियर की घटना क्या थी कि जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मान लिया था कि कांच पर धन आवेश होता है और एबोनाइट पर ऋण आवेश होता है। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने माना था कि कांच पर धन होता है और एबोनाइट पर ऋण आवेश होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कांच पर ऋण आवेश हो,
और एबोनाइट पर धन हो, मतलब अलग अलग कांच पर ऋण हो सकता है, एबोनाइट पर धन हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, फेलियर साबित हुआ। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको और स्टडी की, तो मॉडर्न फिजिक्स में वैज्ञानिकों ने जब इस पर और शिक्षण किया और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, तो जब मॉडर्न फिजिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, वहीं से प्रॉपर फिजिक्स को आगे बढ़ाया गया। लेकिन बेसिक हमारा यही है, यहीं से शुरुआत होती है इस चैप्टर की, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें करेंगे, जहाँ से शुरुआत हुई थी मॉडर्न फिजिक्स में आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बाद। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक करें, फिर से समझें, और तब तक समझें जब तक आपके दिमाग में सेव ना हो जाए बातें। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक मेरे लिए एक उत्साह साबित होगी और इससे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।